आगामी चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी क्या तैयारियां हैं? ये पार्टी पूरी प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई बूथ योद्धा की, बूथ सखी की आगे लेकर चल रही है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी लेकर। सर एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठेंगे। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें पर चुनाव मजबूत है और 10 चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो उस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पर जब अलायंस होते हैं, जब इसमें बैठकर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाते। किसान एक बार फिर 13 फरवरी को तैयारी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए एमएचए इसको मॉनिटर कर रहा है और इशू जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ उनका था और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि इसको पीसफुली हमें आगे लेकर जाना चाहिए, कोई रिजेंटमेंट हमें नहीं चाहिए। हरियाणा के फेमस हलवाइयों के पीछे जो है गैंगस्टर पड़ा हुआ है। देखिए मेरी सीपी से डिस्कशन भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। इस तरह के जो तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लगातार पटवारी हड़ताल पर है सर, क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि 2 चरण की चर्चा एफसीआर के लेवल पर उन लोगों से हुई है। उनकी एक मांग तो थी कि उनको जो 24,000 के पे ग्रेड से 34,000 या 35,000 के पे ग्रेड पे लाना है, उसकी सहमति सरकार ने दे दी है। इसके अंदर बल्कि जो कंसोलिडेशन पटवारी है उनको भी हम साथ के साथ कंसिडर करें। ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीएम हैं, उनको ईडी के नोटिस गए लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। कोई हुड्डा को नोटिस गए हैं। छोटी बात नहीं है। जो शराब घोटाला दिल्ली का है वो चर्चित है और इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व भी हैं, आज जेल के अंदर भी हैं और करोड़ों रुपए की हेरफेर इसके अंदर हुई थी जो कि हमने आपके माध्यम से ज़्यादा डिटेल में सुनी। उसके अंदर बुलाया जा रहा है तो उनको अगर बेकसूर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां बात ईडी सीबीआई की है, गवर्नमेंट मशीनरी का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया वो तो आप सब जानते हैं। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सलाखों के पीछे 10 साल रखा, उसमें तो कोई पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था, कोई अपने भी नौकरी नहीं लगे थे, पर फैसले कराए गए, प्लांट किए गई चीज़ें। आज के दिन जो लोग घबरा रहे हैं ना, उन्हें तो ज़मीनें हड़पी हैं, क्लियर कट केस है। चाहे उसके अंदर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल को, जिसके खुद मुखिया कांग्रेस परिवार का नेतृत्व है, उसको जमीन दी और अधिकारियों के फाइल पे लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री ने खुद साइन कर जहां एचएसआईडीसी के इंडस्ट्रियल प्लॉट 12 रिश्तेदारों को दे दिए, वो भी खुली किताब है। और उस समय की तो मैं तो कहता हूँ ये 73,000 एकड़ जमीन जिसकी सेक्शन 4, 6 और कई बार तो 9 लगा के भी और कई बार तो अवार्ड सुना के भी कैंसिलेशन करी, सबकी जांच हो रही है। अगर कोई इतना पाक पवित्र है तो उसको घबराना क्यों चाहिए? अशोक तंवर ने कहा कि पिछले 9 साल से लगातार ईडी जांच कर रही है, पूछताछ करती है पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी वो बीजेपी में आ गया है, कार्रवाई करवाओ। सर हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा की सीटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे में। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए अगर वो अपने आप को इतना दिग्गज नेता मानते हैं। और ये जो 3 का ग्रुप घूम रहा है, इन तीनों को भी कांग्रेस को 1-1 सीट दे देनी थी। सर क्या ये तो विधानसभा से पहले ही ट्रेलर हो जाएगा। 10 के 10 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, उन सबको चुनाव लड़ने चाहिए। हरियाणा में सहकारिता घोटाला जो है एक बार फिर उसकी इंक्वायरी चल रही है। एफपीओज जो बने थे उसके अंदर कई डिस्क्रिपेंसीज आई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स इन्वॉल्व थे। उन फंड्स के अंदर कई जगह नकली आधार नंबर देकर
लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग प्रदेश को भेजी थी। हमने इसमें सहमति दे दी है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के फंड इन्वॉल्व थे, तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। कितना करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है? मुझे नहीं पता कितने का है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, मगर हमने इसकी सहमति दी है कि इस पर सख्त कार्रवाई। सर ग्रुप डी की भर्ती को लेकर जो है विपक्ष जो है लगातार सरकार को